आज तो आप देखना क्या डांस करूंगा मैं, और आपको बहुत सारी सरप्राइजेस भी मिलेंगी। देवो भैया, आप क्या सोच रहे हो आप? हाँ विवान, वो देवो भैया, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है विवान, मूड ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ नाम का बालवीर हूँ। तुम मुझे पूरा मैजिक तो सिखा ही नहीं रहे हो। बिल्कुल लापरवाह कोच हो तुम। या मैं लापरवाह कोच नहीं हूँ, मैं एकदम चिल्ड आउट कोच हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट लेसन का नाम सुन के भागे नहीं, बल्कि खुद आए मेरे पास नेक्स्ट क्लास की रिक्वेस्ट करने। वाह विवान, तो फिर मुझे अब नेक्स्ट मैजिक सिखाओ, वो रूप बदलने वाला मैजिक जो परियों ने यूज किया था दिवाली जी और पद्मिनी जी का रूप लेने के लिए। देवो भैया, आप अपने मैजिक का सिलेबस खुद कैसे डिसाइड कर सकते हो? हाँ, कोच कौन है? मैं। तो फिर हाँ तो अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे स्टूडेंट्स का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है तुम उन्हें वही सिखाते हो, तो अब मुझे ये सीखना है। लेकिन अगर तुम नहीं सिखाना चाहते तो ठीक है। अरे नहीं भैया, ओके। अभी वैसे भी चैरिटी इवेंट को शुरू होने में लगभग 28 मिनट्स बाकी है, सो तब तक मैं आपको रूप बदलने वाले मैजिक के बेसिक्स तो सिखा ही सकता हूँ। व्हाई नॉट? रियली? यस। अरे वाह, वेरी गुड छोटे कोच, यू आर द बेस्ट। सो भैया, अब जो मैं आपको मैजिक सिखाने वाला हूँ उसे वीर लोक की भाषा में रूप परिवर्तन जादू कहते हैं। क्या कहते हैं? रूप परिवर्तन। ओके, लेकिन मैं उसे बॉडी क्लोन जादू कहता हूँ। बॉडी क्लोन जादू, वेरी गुड। तो अब जल्दी जल्दी मुझे बॉडी क्लोन जादू सिखा दो। हाँ। ओके, सो भैया अब मैं आपको ये मैजिक और मंत्र दूंगा। ओके ओके। डन। डन। अब तुम्हारे इस मैजिक से मैं किसी का भी रूप बदल सकता हूँ। पेशेंस देखो भैया, पेशेंस। किसी का भी रूप लेने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस तो कर ही लेनी चाहिए, राइट? एक काम कीजिए, आप सबसे पहले मेरी बॉडी को क्लोन करके देखें। चलिए, कम ऑन। तुम्हारी बॉडी? हाँ। मतलब अगर मैं जादू करूंगा तो मैं विमान बन जाऊंगा? करेक्ट भैया, लेकिन भैया एक बात याद रखना, आपकी बॉडी दिखने में मेरी जैसी हो जाएगी, लेकिन अंदर से आप देवू भैया ही रहेंगे। मतलब चॉकलेट अंदर सेम रहेगी, बाहर से रैपर बदल जाएगा। करेक्ट देवू भैया। अब चलिए, फोकस कीजिए और मैजिक शुरू कीजिए। कम ऑन। हाँ ओके ओके विवान। कम ऑन। हाँ। भैया ये क्या लोचा कर दिया आपने? बॉडी क्लोन मैजिक को फेस एक्सटेंड मैजिक बना दिया। वो विवान, तुम तो इस मैजिक में एक्सपर्ट लेवल पर हो और मैं तो अभी भी इसमें एकदम एंट्री लेवल पर हूँ ना, इसलिए लगता है मुझसे एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। वैसे विवान, तुम्हारे बॉडी पर मेरा फेस कितना क्यूट लग रहा है ना? हाँ, लेकिन आपकी बॉडी पर मेरा फेस बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। बस चिंता मत करो भैया, मैं अभी जादू से सब कुछ ठीक कर देता हूँ, फिर आप एक और बार ट्राई करना। ओके? ठीक है जल्दी करो। अरे भैया, आपने कोई जादू किया क्या? अरे नहीं विवान, मैं तो स्टूडेंट हूँ, तुम कोच हो। मैंने कोई जादू, ये देखो मेरे हाथ, मैंने कोई जादू वादू नहीं किया। विकेट नॉट भैया, मैं अभी सब कुछ रीसेट कर देता हूँ। चल। हाँ जल्दी करो। अरे विवान, ये तो कुछ भी रिसेट नहीं हो रहा है, मैं तो अभी भी तुम्हारी बॉडी में हूँ। मैं ट्राई करता हूँ भैया, चिंता मत करो। कहीं ये उन चिंगाई वालों की चाल तो नहीं है भैया? क्योंकि मैं मंत्र तो सही बोल रहा हूँ और जादू भी सही कर रहा हूँ, फिर भी हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? भारत नगर के सारे लोग आ गए, लेकिन अभी तक विवान नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका खून पसीना एक करके आप भारत नगर वालों ने क्वारंटाइन सेंटर चलाया है। भगवान आप लोगों को इस अच्छे काम का बहुत ही अच्छा फल देगा। एक बात बोलूं, वैसे तो मिस ब्रिगेंजा आप बड़ी खड़ूस हैं।
लेकिन अभी जो आपने बोला ना, आई शपथ बहुत अच्छा बोला, छान। चलिए चलते हैं। हाँ हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार करते करते पार्टी खत्म हो जाए। कब आएगा ये महाताकतवर? महाताकतवर? महाताकतवर डांसर वही बनेगा जो इस डांस कंपटीशन को जीतेगा। अरे रे 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 रे, वाह 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 वाह, मिश्रा जी आपकी तो पूरी की पूरी फैमिली ही महाताकतवर है। मिसेस ब्रिगेंजा, हम विदेशी मक्खन जो खाते हैं। चलो चलो। Where are you, विवान? नहीं विवान, मुझे नहीं लगता कि ये शिंकाई वालों की कोई चाल है, क्योंकि शिंकाई वाले धरती पर छुप कर आते हैं और उनकी इतनी हिम्मत कहाँ कि वो धरती पर आकर बालवीर से लड़े। हाँ भैया, मैं ये सब शौर्य को बता कर आता हूँ। नहीं नहीं विवान, अगर तुम शौर्य को बताओगे तो वीरलोक पे सबको पता चल जाएगा और उन सबको लगेगा कि तुम बालवीर होकर भी अपने जादू से किए हुए एरर को वापस ठीक नहीं कर पा रहे हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बालवीर भाई पर किसी को भी शक हो। यस, यू आर राइट भैया, क्योंकि अगर मैं अपनी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया तो पूरी दुनिया को कैसे बचा पाऊंगा। और थोड़ी ही देर में चैरिटी इवेंट भी शुरू होने वाला है, हमारे पास बहुत कम समय बचा है। हाँ, यू आर राइट। आप क्या करें? अरे अरे तुम यहाँ पे हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो मेरे साथ चलो। अरे बालपरी, बालपरी, हाँ, इतना क्या जरूरी काम है? वीर लोग चलो, सब पता चल जाएगा। चलो। अरे लेकिन मैं अभी सब कुछ रीसेट कर देता हूँ। हाँ जल्दी करो। तुम कितनी भी कोशिश कर लो विवान, लेकिन अब कुछ समय तक तुम देवू के शरीर में ही रहोगे। मुझे माफ करना विवान, मुझे तुम्हारे साथ ये खेल खेलना पड़ रहा है और इस प्लान में माँ भी मेरा साथ दे रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आए। और अब चाहे इस इवेंट में जूनियर बालवीर की बॉडी में सीनियर बालवीर जाएगा। स्वामी, मुझे लगता है ये विवान महाताकतवर ही नहीं, महाचालाक भी है। लगता है इस रे के प्लान के ऊपर पानी फिर गया है। क्या स्वामी, आप भी आप मुझसे पूछ लेते हैं, मैं कोई अच्छी तरकीब देता आपको। सब्र ब्रिगेंजा, सब्र। Here comes my permanent cure. वेलकम। वेलकम विवान। हम तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे थे। नाइस डेकोर, प्रिंसिपल अघाड़ी, डीन मलेश का। आई होप मैं पार्टी में लेट नहीं हुआ हूँ। तुम परफेक्ट टाइम पर आए हो ब्रो। अब वो एनर्जी किलिंग मशीन तुम्हें पावरलेस कर देगी और मैं तुम्हारा प्लाज्मा ले लूंगा। उस विशेष यंत्र में जिसकी आकृति बन रही है, आज शिंकाई के उस जासूस का भांडा फोड़ कर ही रहूंगा मैं।
मैंने सुना कि तुम और रे पहले से एक दूसरे को जानते हो। विवान, हम पहले मिल चुके हैं। रिमेम्बर, तुमने ही मेरी मॉम का क्लच मुझे वापस दिया था। हाँ 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 हाँ। अब वो क्या है ना प्रिंसिपल अगाड़ी, मैं नेकी कर और फॉरगेट फॉरएवर वाली कहावत पर बिलीव रखता हूँ, सो गुड 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 गुड। मैं यही दुआ करता हूं कि ऊपर वाला आज भी तुम्हें नेकी करने का मौका दे और तुम किसी के काम आ जाओ। सो रे, तुम अपने फ्रेंड को कॉलेज और अपनी नई रिसर्च के बारे में बताओ, तब तक हम और गेस्ट को वेलकम करते हैं। यस डीन मलिश्का। चले। हाँ, और हमें भी इस डांस कंपटीशन की अनाउंसमेंट जो करनी है। ओके। रे। यप। लेट्स गो। सो विवान, तुम्हारी मॉम बता रही थी कि तुम भारत नगर के अनडिफिटेड डांस चैंपियन। इज दैट ट्रू? क्या बात है रे, आज कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हो तुम। आई मीन आप। अब आई नो यार विवान, इससे पहले मैं तुम्हारे साथ थोड़ा रूड था, लेकिन यू नो ना दिस रिसर्च एंड वायरस, सब लोग बहुत टेंस थे इस वजह से। बट टुनाइट वी जस्ट हैव टू रिलैक्स, ओके ब्रो? लेकिन आप तो मुझे रिलैक्स से ज्यादा हैप्पी गो लकी नजर आ रहे हैं। हैप्पी तो मैं हमेशा ही रहता हूँ, और सब कुछ ठीक रहा तो लकी भी हो जाऊंगा। मतलब मैं भी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ एंड आई होप टू विन। रियली? बाय द वे, आपका डांस पार्टनर कौन है? रे को किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। बट वो क्या नाम था उसका, अनन्या, शी हैज रिक्वेस्टेड मी टू बी माय डांस पार्टनर। वाह, प्रैक्टिस मेरे साथ और डांस तुम्हारे साथ। क्या हुआ? कुछ नहीं है। विवान, तू यहाँ क्या कर रहा है? कंपटीशन शुरू होने वाला है, चल ना। हाँ हाँ हाँ। इस साल भी तुझे ही जीतना है, चल। हाँ हाँ, चल चल चल। चल। क्या हुआ वालपरी, आप मुझे यहाँ वीरलोक में लेकर क्यों आई है? दरअसल शौर्य तुमसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन लगता है कि अभी तक वो दूसरे ग्रह से लौटे नहीं है। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ओके वालपरी। देवू भैया से शौर्य को कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है? मुझे जाकर उस विशेष यंत्र में देखना चाहिए कि भारत नगर में वो चमकीली रेत बिछाने वाली आकृति किसकी है। अब तुम यही इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ओके। अगर धरती पर देवू भैया ने डांस किया तो मेरी इज्जत का पास्ता ही बन जाएगा। माँ, मॉम प्लस पूरी कॉलोनी वाले सोचेंगे कि चैंपियन डांसर विमान अचानक से मंकी डांसर कैसे बन गया। माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज के इस डांस इवेंट का मकसद बड़ा ही नेक है। अरे अंकल, नेकी वेकी के बारे में बाद में बताइएगा, पहले आज के डांस कंपटीशन के बारे में बताइए। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग आज की इस डांसिंग कंपटीशन की ट्रॉफी उठाने के लिए बहुत मचल रहे हैं, बिल्कुल समुद्री मछलियों की तरह। देखिए, हमें पता है कि आप प्रिंसिपल अगाड़ी है, इसलिए आपका स्पीच जल्दी खत्म कीजिए और डांस कंपटीशन चालू कीजिए।
इट्स ओके। मैं आप सब लोगों की तालियों का मतलब समझ गया हूं, इसलिए अब और देर न करते हुए लेट्स बिगिन द डांस कंपटीशन। और इसके लिए मैं सबसे पहले भारत नगर के डांसिंग चैंपियन विमान को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। मैं यहाँ पर शिंकाई के जासूस को ढूंढने आया, लेकिन यहाँ तो मुझे ही स्टेज पर बुलाया जा रहा है। क्या बहाना बनाऊं? वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, वरना वीर लोक में विमान को शक हो सकता है। विमान, प्लीज कम ऑन स्टेज। क्राई और प्रे, विवान को अब नहीं छोड़ेगा रे। लेट्स बिगिन द डांस कंपटीशन। और इसके लिए मैं सबसे पहले भारत नगर के डांसिंग चैंपियन विमान को स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। बस विवान, एक बार तुम इस झूमर के नीचे आ जाओ। ओ गॉड, मुझे तो डांस का डी भी नहीं आता है। कुछ तो करना होगा देबू। प्रिंसिपल अघाड़ी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या आप इस कंपटीशन की ओपनिंग किसी और से करवा सकते हैं? क्यों विवान, डर गया क्या? डर गया। डांस कंपटीशन से पहले ही हार मान ली। विवान, बेटा तू तो कभी भी किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटता, तो आज डांस ओपनिंग के लिए इतना क्यों घबरा रहा है? क्या हुआ तुझे? माँ, वो क्या है ना कि पार्टी जब शुरू हुई ना, तब मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तो मैंने कुछ ज्यादा ही कोल्ड ड्रिंक पी ली। सो अभी मुझे बहुत जोर की आई है। मैं तो अरे विवान, मिस ब्रिगेंजा, हर बार तू दूसरों के इशारों पे नाचता है, लेकिन आज तुझे नाचने का अच्छा मौका मिला है। क्यों ना इस मौके पे चौका मार दिया जाए? हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, अगर विमान रेडी नहीं है तो डांस कंपटीशन की ओपनिंग मैं करता हूँ। करती हूँ। मेरे तो अंग अंग में अदा है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ? क्यों नहीं हो सकता? ये पूरी सजावट की है मैंने। ये पूरा खर्चा उठा है कॉलेज ने, तो पहला परफॉर्मेंस तो मैं ही दूंगी। देखिए आंटी जी। आंटी नहीं, कॉल मी ब्रिगेंजा। देखिए, आप इस पार्टी के होस्ट हो। हाँ? और हम इस पार्टी के गेस्ट हैं। हाँ? तो जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, हम उन्हें पहले खाना खिलाते हैं या खुद खाते हैं? पर मोंटू भैया, जब हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, हम तो पहले ही खाना खा जाते हैं। My God, how stupid this kid! नहीं, कुछ भी हो, पहले डांस हम करेंगे। हाँ। नहीं, पहले मैं नाचूंगी। नहीं, हम करेंगे। हम करेंगे। हम करेंगे। एक मिनट उभा रहो ने। एक सोलिड आइडिया आया हो। मैं क्या बोलती हूँ, आप लोग ना एक साथ में डांस कर लो। वो गेस्ट भी और होस्ट भी, बराबर है? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। अरे भैया, आपने हाँ क्यों बोला? अरे चिंटू, देख, पार्टनर कोई भी हो, विनर तो हम दोनों ही है ना। हाँ मोंटू भैया। So excuse me, ladies and gentlemen, पहला परफॉर्मेंस होगा मिस ब्रिगेंजा का। चलो। थैंक यू। अभी तक तो कोई भी शिंकाई का नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं इन लोगों ने कौन सा जाल बिछाया है। लीडियम की एनर्जी किलिंग मशीन तो रेडी है, लेकिन इस मिस ब्रिगेंजा की वजह से पैन में प्रॉब्लम हो गई है। सब्र रे सब्र, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हमें मौका जरूर मिलेगा। विवान, तुम कितनी देर से मुझे स्नोर कर रहे हो? आपका मतलब इग्नोर? हाँ, वही।
वो क्या है ना, मुझे ये चश्मा नहीं मतलब मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया मेरा चश्मा। देवकी आंटी। आंटी? विवान, तुम मुझे मॉम बोलते हो, आंटी क्यों बोल रहे हो? और चश्मा तुम कहाँ पहनते हो? चश्मा तो देवू पहनता है। हाँ 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 करेक्ट। वो मैं देबू मैं देबू भैया का ही चश्मा ढूंढ रहा था, इसलिए मैंने आपको नोटिस नहीं किया। अच्छा, चश्मा बाद में ढूंढ लेना। चिंटू और मोंटू के बाद तुम्हें ही तो डांस करना है, सारे स्टेप्स याद है ना तुम्हें? मुझे हाँ। भालपरी, मुझे लगता है शौर्य को आने में देर हो जाएगी, इसलिए मुझे अभी धरती लोक पर जाना चाहिए। उस कंपटीशन में भी तो पार्ट लेना है मुझे। अरे बालवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शौर्य का इंतजार कर रहा हूँ, वो दूसरे ग्रह पर गए हैं ना। लेकिन शौर्य तो वीरलोक में ही है। शौर्य तुमसे मिलना चाह रही थी, लेकिन लगता है कि अभी तक वो दूसरे ग्रह से लौटे नहीं है। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या? अगर ये आकृति पूरी हो गई होती तो मुझे विवान से झूठ नहीं बोलना पड़ता। भालपरी, आप मेरी फिरकी ले रही है क्या? फिरकी? बालवीर, तुम ये विवाद वाली भाषा क्यों बोल रहे हो? अरे बताइए ना भालपरी, ये सब क्या हो रहा है? भालपरी, आप बार बार वहां पर क्या देख? तो डीन मनीषका की इमेज है कॉलेज में। इनकी इमेज यहाँ पर क्यों बनी हुई है? यानी तुम इस आकृति को पहचानते हो विवान? हाँ। विवान? लेकिन बालपरी, ये तो बालवीर है। भालपरी, आपको पता था कि मैं देवू भैया नहीं, मैं विवान हूँ। बोला था मैंने